अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैजल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि फ्लैजल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लैजल टैबलेट ये एक सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल और एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है और ये टैबलेट के अलावा सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये दो तरह की होती है, एक होती है 200 मिलीग्राम और एक होती है 400 मिलीग्राम। और फ्लैजल सिरप जो है ये एक ही तरह का होता है और ये 200 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और फ्लैजल इंजेक्शन जो है ये भी एक ही तरह का होता है और ये 500 मिलीग्राम पर 100 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है मेट्रोनिडाज़ोल। ये था फ्लैजल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैजल टैबलेट को आप डेंटल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसूड़े दुखते हैं या फिर उनमें से खून निकलता है या उनमें स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप अल्सरेटिव जिंजीवाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जिंजीवाइटिस जो है ये भी आपके मसूड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें अल्सर्स बन जाते हैं, यानी कि उनमें ज़ख़म बन जाते हैं जिसकी वजह से आपके मसूड़े दुखने लगते हैं और जब आप ब्रश करते हैं तो उस दौरान उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है और उनमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप एमीबाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एमीबाइसिस जो है ये आपकी आंतों की एक इन्फेक्शन है और ये होती है पैरासाइट की वजह से। और जब ये इन्फेक्शन आपकी आंतों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको बार बार डायरिया होने लगता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आने लगते हैं और आपके पेट में दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया की वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिक होते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सेम इसी तरह एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं। और अगर इनकी वजह से आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप डिसेंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसेंट्री का मतलब ये है कि अगर आपको लूज़ मोशन आ रहे हैं या फिर आपको पैचेस आ रहे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप जियरडाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जियरडाइसिस जो है ये भी एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि आपकी आंतों में हो सकती है। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी आंतों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है और आपके पेट में दर्द रहने लग सकती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है। उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि यूट्रस, विजाइना और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ये इन्फेक्शन इन ऑर्गन्स में हो जाती है। इस इन्फेक्शन में भी आप फ्लैजल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजल टैबलेट को आप ट्राइकोमोनाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोमोनाइसिस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ये होती है पैरासाइट की वजह से। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होती है तो फिर इसकी वजह से आपका जो यूरिन होगा उसमें से स्मेल आना शुरू हो सकती है और उसमें पेन हो सकती है और आपकी बॉडी में से एबनॉर्मली डिस्चार्ज बहना शुरू हो सकता है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजल टैबलेट
या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजेल टैबलेट को आप बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ये एक वेजाइनल इन्फेक्शन है और ये होती है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। इस इन्फेक्शन में भी आप फ्लैजेल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजेल टैबलेट को आप एमीबिक लिवर एब्सेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जिगर में स्वेलिंग है या फिर आपके जिगर में पस पड़ी है या उसमें रेशा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लैजेल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजेल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कोलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कोलाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में जो बड़ी आंत होती है और उसका जो एक हिस्सा है जिसका नाम है कोलन, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंतों में स्वेलिंग होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपको उस हिस्से में दर्द होने लगती है और आपको हल्का हल्का सा बुखार रहने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जब आप स्टूल पास करते हैं तो फिर उस दौरान आपको ब्लीडिंग होने लगती है और उस जगह पर आपको दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजेल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजेल टैबलेट को आप क्रोन डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोन डिजीज़ जो है ये भी आपकी आंतों की ही एक इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन की वजह से भी यही होता है कि आपकी आंतों में स्वेलिंग हो जाती है और आपको बार बार डायरिया होने लगता है, यानी कि आपको बार बार लूज मोशन आने लगते हैं और आपके पेट में दर्द होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि अगर ये कंडीशन आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती है तो फिर इसकी वजह से आपका वज़न कम होने लगता है और आपकी बॉडी थकावट का शिकार रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजेल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैजेल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके मैदे में होती है। इसमें यह होता है कि बैक्टीरिया आपके मैदे में ज़ख़म बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा भरा हुआ होने लगता है और जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले ही खाना खाया हुआ है। आपको भूख की कमी होने लगती है और आपके मैदे में दर्द होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपको उल्टी या फिर मतली रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप फ्लैजेल टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लैजेल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपके पेट में पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन है या आपको लूज मोशन आ रहे हैं या फिर आपके पेट में दर्द है या फिर आपकी आंतों में स्वेलिंग है, तो फिर इन कंडीशंस में आप फ्लैजेल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप फ्लैजेल की 400 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप जो है आप इसका 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और फ्लैजेल इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी इस टैबलेट और इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है, मगर एहतियात के साथ। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फ्लैजेल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। फ्लैजेल टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, या फिर जिस जगह पर इसका इंजेक्शन लगवाएंगे वो जगह आपकी रेड हो सकती है या उसमें स्वेलिंग हो सकती है या फिर उस जगह पर आपको पेन हो सकती है। और इसके अलावा आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है।
और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके मुंह का जो जायका है वो कड़वा हो सकता है और आपकी आंखों में धुंधलापन आ सकता है। यही थे फ्लैजेल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के यूसेज, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।